तो आज के इस विश्लेषण में गुजरात की पूजनीय देवी माँ वीहद मेल्डे के इतिहास, लोक मान्यताओं और उनकी महिमा पर गहराई से चर्चा करेंगे। ये एक ऐसा विषय है जो पीढ़ियों से चली आ रही असीम श्रद्धा और लोक कथाओं को अपने भीतर समेटे हुए है। चलिए, बिना देर किए सीधे विषय पर आते हैं। अब जय मां विहित मेल्डी ये सिर्फ चंद शब्द या कोई साधारण जयकारा बिल्कुल नहीं है। गुजरात के अनगिनत गांवों और घरों में हर सुबह इसी गूंज के साथ होती है। शंख और घंटियों की आवाज के बीच ये उद्घोष पूरे माहौल में एक कमाल की ऊर्जा भर देता है। ये सदियों से चली आ रही एक अदम्य शक्ति का प्रतीक है। जब भी ये नाम पुकारा जाता है तो ऐसा लगता है जैसे चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा कवच, एक मजबूत शीर सी बन गई हो। जरा इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं। पुराने समय में जीवन आज जितना आसान या सुरक्षित नहीं था। भयानक प्राकृतिक आपदाएं, महामारियां और हमेशा एक अनजाना सा डर बना रहता था। प्रकृति के उस भारी प्रकोप या बीमारियों की तबाही के बीच उम्मीद की सिर्फ एक ही किरण दिखाई देती थी, और वो थी ईश्वरीय कृपा। उस समय माँ मेल्डी की आराधना सिर्फ एक कर्मकांड नहीं था, बल्कि यह पूरे समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सहारा था। इसी ने मुश्किल से मुश्किल दौर में भी लोगों को अद्भुत मानसिक शांति और सुरक्षा का एहसास दिया। और यहीं पर माँ मेल्डी की छवि सबसे अलग और बेहद प्रभावशाली रूप में सामने आती है। मूल रूप से उन्हें शक्ति और साहस का साक्षात अवतार माना जाता है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। जब सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां खड़ी हों तो ये गहरी आस्था एक मजबूत ढाल बन जाती है। भक्त अपनी सबसे बड़ी चिंताएं, अपने जीवन के भारी संघर्ष लेकर दरबार में पहुंचते हैं, और वहां से जो ऊर्जा मिलती है वो उन्हें भीतर से बिल्कुल बदल कर रख देती है। ये विश्वास कि एक सर्वोच्च शक्ति साथ खड़ी है, हर तरह के डर को खत्म कर देता है और असीम साहस से भर देता है। खैर, एक सवाल मन में आ सकता है कि बिना किसी बड़े लिखित ग्रंथ के ये सब आज तक सुरक्षित कैसे है? तो इसका सीधा सा जवाब है लोक परंपरा, यानी वो मौखिक इतिहास जो कहानियों, गीतों और चमत्कारों के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जुबानी सफर करता है। गुजरात के अलग अलग हिस्सों में माता की उत्पत्ति और इन कथाओं में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल सकता है, पर सच कहा जाए तो ये कोई विरोधाभास नहीं है, बल्कि ये तो एक जीती जागती, सांस लेती संस्कृति की खूबसूरती है। हर क्षेत्र अपनी भावनाओं और अनुभवों को जोड़कर इस परंपरा को लगातार जीवित रखे हुए है। अब ये अगाध आस्था सिर्फ पुरानी कहानियों तक ही सीमित नहीं है। ये रोजमर्रा की व्यावहारिक जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुकी है। किसी भी नए और बड़े काम की शुरुआत से पहले माता का आशीर्वाद लेना एक पक्का नियम सा है। चाहे नए व्यापार की शुरुआत हो, घर में कोई मंगल कार्य हो, बच्चे का जन्म हो या फिर कोई विशेष पर्व, हर शुभ काम की नींव देवी के स्मरण से ही रखी जाती है। ये एक अटूट विश्वास है कि माता का आशीर्वाद साथ होने से हर रुकावट दूर हो जाएगी। ये दिखाता है कि जीवन के हर अहम पड़ाव पर भक्तों को इससे कितना गहरा सुकून मिलता है। यहाँ एक बहुत ही गहरा दार्शनिक पहलू भी सामने आता है। माँ मेल्डी की ये पूरी मान्यता केवल कुछ मांगने या इच्छाएं पूरी करने का कोई लेन देन वाला रिश्ता बिल्कुल नहीं है। यह आराधना 3 बेहद मजबूत स्तंभों पर टिकी है: श्रद्धा, विश्वास और अच्छे कर्म। इसका असली मकसद सिर्फ मंदिर में सिर झुकाना नहीं है, बल्कि सच्चाई की राह पर चलना, मुश्किल वक्त में साहस दिखाना और निस्वार्थ सेवा की भावना को अपनाना है। सोचिए, ये विचार अपने आप में कितना सशक्त है कि सच्ची पूजा केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों और जीवन शैली में दिखनी चाहिए। यही इस पूरी आस्था का सबसे बड़ा सबक है। ये सब सुनकर ऐसा लग सकता है कि हम शायद सदियों पुरानी किसी बीते जमाने की दुनिया की बात कर रहे हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आस्था आज भी उतनी ही जीवंत है। आज भी गुजरात के मंदिरों में सुबह शाम होने वाली आरती, वो बजते नगाड़े, हवा में तैरती अगरबत्ती की महक और भक्ति में डूबे हजारों लोगों की भीड़, ये सब इस बात का जीता जागता प्रमाण है। प्राचीन काल से शुरू हुआ ये संबंध आज के इस आधुनिक समय में भी उसी मजबूती के साथ कायम है। ये सच में एक ऐसा पुल है जो अतीत की जड़ों को आज की भागदौड़ भरी जिंदगी से जोड़ता है। अंत में माँ वीहत मेल्डी की ये पूरी गाथा एक बहुत ही स्पष्ट और दमदार संदेश देकर जाती है। संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, डर के आगे घुटने टेकने के बजाय साहस और विश्वास के साथ उसका सामना करना चाहिए। अब आज के इस तेजी से बदलते और तनावपूर्ण दौर को ही ले लीजिए। क्या डर की जगह हिम्मत को चुनने का ये सदियों पुराना दर्शन
आज की हमारी आधुनिक चिंताओं और चुनौतियों को सुलझाने का एक शक्तिशाली हथियार नहीं बन सकता? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जो ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि कैसे एक प्राचीन मान्यता आज भी जीवन की राह को रोशन कर सकती है। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं संपन्न होता है।